नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमारा आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है और 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन का आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। आप लोग देख सकते हैं डेली हमारा जो रहता है आरआरबी और एसएससी का क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस सप्ताह में जो ज़्यादातर क्वेश्चन रहने वाला है वो सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी का रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, हमारे एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है और एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है वो हमारे एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर नहीं देखते हैं जरूर देखा करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा आरपीएफ का क्वेश्चन है और इसका भी आप लोग को हम एक फॉर्मूला लिखाएंगे। उसी फॉर्मूला पे हम लोग का जो भी आरपीएफ में क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ वाला, वो हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 व्यंजक x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x माइनस 5 जो है समीकरण में पूरा पूरी भाग लग रहा है। किस समीकरण जो हमारा दिया हुआ है 3x² प्लस ax प्लस 4। ठीक है, इसमें पूरा पूरी भाग लगता है किससे, x माइनस 5 से। इसमें पूरा पूरी भाग लग रहा है x माइनस 5 से। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो क्या इससे भाग देके चेक करेंगे कि इसमें भाग देंगे x माइनस 5 से, तो ऐसा नहीं करना है। तो करते क्या है, शेषफल निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, यहाँ तो a का मान निकालना है, ऐसे भी शेषफल निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी हम जिस चीज़ से भी हमको भाग देना है, जैसे x माइनस 5 से भाग देना है तो इतना बराबर 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, जिस भी चीज़ से भाग देना है उसमें बराबर 0 पुट कर लेंगे। तो x माइनस 5 से भाग करना था तो x माइनस 5 बराबर 0 कर लिए। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो x का मान हमारा 5 आ गया। इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो पूरा पूरी भाग लग रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को पूरा पूरी भाग दे रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। अगर x बराबर 5 रखते हैं इस समीकरण में तो जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 0, क्योंकि जो है इसमें पूरा पूरी भाग लगता है किससे, x माइनस 5 से। तो शेषफल बचना चाहिए 0, तो बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि बराबर जो भी निकलता है वो शेषफल ही निकलता है और शेषफल का बात किया कि 0 निकलेगा। तो रख देते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस, एक मिनट इसको हम छोटा कर लेते, प्लस उसके बाद क्या करना है, सभी जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ रख लेंगे 5 प्लस ax, मतलब 5a प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 में 3 से गुना करेंगे, 25 तिया 75। ठीक है, इधर है 5a प्लस 4 बराबर 0। जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो 5a 75 और 4 कितना हो जाएगा, 75 और 4 79। तो 5a और बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -79। 75a 5a बराबर -79 हो गया। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा -79/5। कितना आ गया, -79/5। इसको काटेंगे तो -1685 मतलब 15 दशमलव कितना हो जाएगा, 15 25 75, 15 8 भाई 5 8 40, तो -15.8 आ गया। मतलब इसका जो a का मान होगा वो हमारा -15.8 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। टोटल जो आम है, आम और नीम के टोटल जो पौधा लगाया गया वो 361 पौधा लगाया गया। आगे बोला है, यदि आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात 8:11 है। आम और नीम के जो पौधा का अनुपात है वो अनुपात में देखा जाए तो ये 8:11 है। कितना है, 8:11 है। आगे बोला है, तो बगीचे में नीम के पौधे
कितने लगाए गए, पौधों की संख्या निकालना है नीम के पौधों का। यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं कि दोनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, वो आम का पौधा हो या नीम का पौधा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ नीम के पौधे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक मतलब अनुपात वाला तरीका लगाते हैं। तो अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 18 और 8 और 11 कितना हो जाएगा, 8 और 11 19 हो जाएगा। तो अनुपात में जोड़े अनुपात में जोड़े तो 19 अनुपात में हो गया, अनुपात में जोड़े तो कितना हो गया, 19 अनुपात में हो गया। और एक्चुअल में जो इसका मान जो है वो 19 नहीं 61 है। एक्चुअल में हमारा कितना है, 61 है। यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान निकल जाएगा वो हमारा एक अनुपात का मान 19 निकल जाएगा। 19 को 19 से गुना करेंगे तो 361 हो जाएगा। मतलब एक अनुपात का मान 19 पता चल गया। कितना अनुपात का मान, एक अनुपात का मान। अब जो भी चीज़ पूछेगा वो चीज़ हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, जो भी चीज़ हम लोग से पूछे वो चीज़ हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। 1 मिनट, जैसे कि पूछा क्या है, तो नीम के पेड़ों की संख्या थी, एक अनुपात का मान, एक अनुपात का जो मान आ गया वो हमारा, अबे यार एक अनुपात का मान 19 आया। और ये जो है आम का पेड़ों की संख्या 8 अनुपात में है और नीम के पेड़ों की संख्या 11 अनुपात में है। नीमे का संख्या पूछा है, तो एक अनुपात का मान 19 तो 11 अनुपात का मान क्या होगा, एक अनुपात का मान 19 तो 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 11 गुना कर देंगे 19 से 11 में। तो 19 में 11 से गुना करेंगे तो 9 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 209। तो 209 हमारा टोटल नीम के पेड़ों की संख्या हो जाएगा कितना, 209। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, कहीं भी दिक्कत हो पूछिए। और आप लोगों के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, वो सभी में अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। डेली हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने जाने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु जो होता है वो उसका क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु अगर होता है तो उसका जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% 100% होता है। इतना समझ में आ गया होगा, कितना होता है, 100% होता है। अब बोला इसमें 25% की हानि होती है। अब कोई भी वस्तु अगर देखा जाए तो अपने आप में 100% होता है। अगर 25% का हानि होगा इसका मतलब कितना में बेचेगा उस चीज़ को, एसपी कितना में करेगा, एसपी बेचेगा जो वो 75% में बेचेगा। कितना परसेंटेज में, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो उस चीज़ को कोई भी इंसान कितना में बेचेगा, 75% में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है 75% में नहीं बेचा है, वो बेचा परसेंटेज में तो 75 में बेचा है। मतलब 25% का हानि होता है मतलब 75 में बेचेगा। 100 का चीज़ 75 में बेच रहा है तो 25% का क्या हो गया, हानि हो गया। लेकिन रुपया में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला है कि 34.80 रुपया में बेचता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 75% का ही मान है वो कितना है, 34.80। कितना है, 34.8 भी लिख सकते हैं जीरो को हटा करके। इसका मतलब 75% का ही मान इतना है। और हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करने का मतलब है कि 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान होगा 34.8/75। ठीक है, 34.8/75 1% का मान हो गया। लेकिन क्रय मूल्य तो हमारा निकालने बोला है और क्रय मूल्य ही निकालना है ना, क्रय मूल्य निकालना है। और जो कि क्रय मूल्य है कितना, हमारा क्रय मूल्य जो है वो 100% है। तो 1% का मान इतना हो गया। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, इसमें 100 से अगर गुना कर देते हैं तो ये हमारा 100% का मान होगा। कितना का मान होगा, 100% का मान हो गया। यहाँ से काट लेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौके 100, कितना आ जाएगा, 25 चौके 100। अब इसको हम लोग 3 से अगर काट लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर इसको 3 से काटते हैं तो 3 से 3 का 3 और फिर 3 का 3 दशमलव आ जाएगा, 3 6 के 18। इस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 11 चौक 44 2 46। कितना हो जाएगा, 44 2 46। मतलब 46 रुपया 40 पैसा, या फिर बोल सकते हैं 46.4 रुपया। तो 46.4 किस ऑप्शन में है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन में है 46.4। जीरो इसके बाद जितना मन उतना दे सकते हैं, तो कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो 46.40 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो सभी क्वेश्चन को जरूर देखा करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि LCM और SCF पे आधारित क्वेश्चन है। क्या है,
उन दो नंबरों का गुणनफल पता कर लगाएं जिनका एलसीएम 120 और एचसीएफ 13 है। ऐसा क्वेश्चन कल के भी वीडियो में लाए तो वहाँ भी बताए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ या बोले एचसीएफ गुना एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है, और हमको वही निकालना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ए और बी है, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। एचसीएफ का मान कितना है देखिए, तो एचसीएफ का जो मान है वो हमारा 13 है, तो एचसीएफ का मान 13 है, गुना एलसीएम का मान कितना है 120 है, तो गुना 120 है। बस इस दोनों को गुना कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 0 13 दूना 26 के 6, बाकी 13 दूना 26 के 6, बाकी 2 और 13 2 15, मतलब उस दोनों संख्या का गुणनफल जो आ जाएगा वो हमारा 1560 आ जाएगा। तो 1560 हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है 1560, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डेली आप लोग को अगर करंट अफेयर्स का भी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। करंट अफेयर्स का भी हम क्लास बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, इसकी भी मैम आ चुकी है, बस आप लोग के इंतजार है कि आप लोग कब बोलिएगा कि करंट अफेयर्स का भी क्लास चाहिए। ठीक है, अगर चाहिए क्लास करंट अफेयर्स का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकती है। ठीक है, और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा आज का चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।